अब जो प्रॉब्लम है वो बोलना शुरू करें ताकि आप देखें खुदावन कैसे इन प्रॉब्लम को हंसेगा, आपके दुश्मनों में से ना अपने दुश्मन में मैं एक दफा फिर यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि मुझे खुदावंद ने मौका दिया कि मैं आपके दरमियान में आकर खुदा का कलाम सुनाऊं। और उसके बाद मैं खुदा के खादम पास्टर हरून राय का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके साथ मिलकर खुदा का कलाम सुनाऊं। और बहन के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा प्रस्तिश में खुदा ही उनको बरकत दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और खुदा उन सब आप सबको बरकत दे। अच्छा, जो मेरा टॉपिक है वो मुश्किल नहीं है, मगर वो थोड़ा सा समझने वाला, आपने समझना है। जब आप समझ लोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अगली लाइफ में भी आप समझ लोगे सारी चीज़ें। देखिए, मैंने एक पानी की बोतल ली है, ठीक है, इसमें पानी है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और इसकी तरफ हाथ बढ़ाएं आप सब बोतल की तरफ, कि जो पानी है ये जूस बन जाए। चले दुआ करना शुरू करें। इस बोतल की तरफ हाथ बढ़ाएं। देखिए, मैं कोई आपकी आजमाइश नहीं करना चाहता, मैं आपको कोई चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ, जूस बजाए कि नहीं बने, कोई भी नहीं बना जूस। अब हमारी दुआ जो हमने प्रेयर की है, मैं आपको एक चीज लॉजिकली समझाना चाहता हूँ कि जो हमने प्रेयर अभी की है वो जाया नहीं गई, मगर उसका काम भी नहीं कुछ हुआ। अब देखिए, हम जो कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, कलाम को जब हम बोलते हैं तो बाइबल में जो वर्ड है कलाम, वो दो वर्ड उसमें यूज होते हैं। एक वर्ड यूज होता है लोगोस, और एक वर्ड यूज होता है अब्रानी में, ग्रीक में या अब्रानी में रेमा। अगर हम इन दोनों को समझ लें तो हम अपनी लाइफ में बहुत इजी हो जाएंगे, और खुदा के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो खुदा के साथ हमारा राब्ता है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। खुदावन ने पतरस को कहा, यीशु मसीह जब पानियों पे चलता था, बाइबल में लिखा, पानी भी लिखा, पानियों पे चल रहा था, हालांकि वो तो पानी था, मगर बाइबल लिखा पानियों पे चलता था। मगर पतरस कहाँ चला? पानी पे चला। लिखा पतरस आ, और पतरस पानी पे चलना शुरू हो गया। तो क्या ये चले रावी या जो गंदा नहा रहा है, पानी तो आ रहा है, तो अगर मैं आपको कोई इधर चलो तो कौन चलेगा? कोई पानी के ऊपर कौन कौन चलेगा? ईमान से हाथ खड़ा कर। कोई भी नहीं चल सकता। पतरस का खुदा तो खुदा है, वो तो चला सकता है, तो आपको क्यों नहीं चला सकता? बताइए मुझे। मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं, फिर मैं अपने कलाम पे आऊंगा ताकि आप समझ लो कि कलाम क्या है, कौन से कलाम को हम फोकस कर रहे हैं। बाइबल में लोगोस क्या है, रेमा क्या है। मैं इन दो वर्ड्स को आपकी लाइफ में चाहता हूं कि आप समझ लो। देखें, कोरिया में डॉक्टर योंगे चू का सबको पता होगा, उनकी एक किताब है 4 डायमेंशन, चौथा रुख। उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या, एक इलाके में एक मैन ऑफ गॉड आया और बहुत जबरदस्त काम हो रहा था,
तो समुंदर से पार कुछ बहनें थी जो चाहती थी कि हम भी सॉरी उस मीटिंग में जाएं और हम भी खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं और खुदा हमें भी छुए। मगर क्योंकि समुंदर में बहुत ज्यादा तूफान आया था और उन्होंने कहा कि पतरस का तो खुदा भी वही है और हमारा भी खुदा वही है और आप लोगों का भी खुदा वही है, तो अगर पतरस पानी पे चल सकता है तो फिर हम भी चल सकते हैं, हमारा भी वही खुदा है। तो उन्होंने क्या किया, 6-7 लड़कियां थी जो खुदा के साथ बहुत ज्यादा वफादार थी, ईमानदार थी, उन्होंने सबने हाथ पकड़ा और समुद्र में चली गई और डूब गई। सुबह के टाइम कोरिया में एक मैगजीन में आया कि इन्होंने खुदा के नाम से समुद्र में चलना चाहा मगर ये डूब गई, और जो गैर कौम वाले थे उन्होंने कहा कि इनका खुदा कहां है, इनका ईमान कहां गया, ये कौन सा ईमान है, कहां इनका खुदा सो गया कि इनको वो बचा ना सका। असल में बाइबल में लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को पता नहीं था कलाम का। आज हम भी कई दफा खुदा के साथ होते हैं मगर खुदा के साथ होते नहीं। मैं भी एक लॉजिक बता रहा हूं, हम खुद समझ रहे होते हैं खुदा हमसे प्यार करता है मगर खुदा हमसे प्यार ही नहीं कर रहा होता। क्या वजह है कि पतरस का खुदा पतरस को पानी पे चला रहा है मगर हम पानी पे नहीं चल सकते? हमने इस लॉजिक को समझना है। देखिए बाइबल में निकाले रोमियो 10 बाब, अगर किसी के पास बाइबल है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी बाइबल अपने साथ लेके अपने आप ध्यान रखा करें कि बाइबल अक्सर चर्च में 10-20 बाइबलें होती हैं, वो चर्च में ध्यान पढ़ा दे यूज की वे रख देता। आपके पास अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे ईमानदार हैं, तो अपनी बाइबल अपने पास रखें। शौक होता है कि आप ईमानदार हैं। देखो ना, कोई अच्छा शख्स से तो उन्हें किस तरह पता चलता है, गुफ्तगू से, उसकी बातों से, उसके चलने फिरने से। तो आप ईमानदार कैसे हैं जब आपके पास बाइबल ही? मैं आपको निगलेक्ट नहीं, आपको हेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं देखिए बाइबल में ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। आप ईमानदार है, खुदा से प्यार करना है, अपना हथियार अपने पास रखें। शर्माए ना, बाजार में जा रहे हैं, कोई क्या कहेगा, पहले मैं भी बड़ा शर्माता हूँ, कोई बैग ही रखो रखो ना, कोई किसी को पता ना चले। अब शर्माए ना, खुदा के कलाम को पकड़ते हुए और अपना हथियार अपने पास रखें। मैं जो बताना चाह रहा हूँ रोमियो 10 बाब उसकी तरह, अब मैं अपने कलाम क्या होगा, मैं थोड़ा सा जस्ट एक आपको आइडिया दिया। अब आप इसको बुरा नहीं समझना कि भाई हम जान के भाई साहब ने किया और ये, मगर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, आप समझ जाओगे। देखिए रोमियो 10 बाब उसकी तरह है, इसमें लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। अब जो आप कलाम सुन रहे हैं, क्या इससे आपका ईमान पैदा होगा? मगर ग्रीक वर्ड में जो लिखा है कि सुनना मसीह का कलाम, इधर अगर आप देखें तो इधर जो वर्ड है वो रेमा लिखा हुआ है। अब ये जो कलाम है हमारे पास ये वाला, इस कलाम को कहते हैं लोगोस। अब मैं समझाना चाह रहा हूं, जरूर अच्छी तरह समझें, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये क्या है? लोगोस का मतलब है लिखा हुआ कलाम, ये लिखा हुआ कलाम है। रेमा का क्या मतलब है? खुदा का कहता हुआ कलाम। अब कलाम के 2 मीनिंग्स हैं। अब जो इधर लिखा हुआ है, अक्सर हम कहते हैं कि कलाम होने लगा, सेटअप हो जाओ क्योंकि खुदा मुझसे कलाम करेगा, या मैं खुदा का जब कलाम सुनूंगा तो मतलब इसका कि मेरा फेथ बढ़ेगा। मगर इधर जो रेमा लिखा है इसका मतलब है खुदा का कहता हुआ कलाम। अब आपको पता है पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि तू चल, जहां खुदा डायरेक्ट किसी से बात कर रहा होता है, जो कलाम कर रहा होता है, उसको कहते हैं रेमा। क्या खुदा ने अभी हमें कहा कि इस पर दुआ करो और ये शरबत बन जाएगा? नहीं कहा, मगर हमने दुआ की है, क्या बना शरबत? क्यों? क्योंकि हमने लोगोस पे फेथ रखा। अब जरा गौर से, लोगोस पे फेथ रखा। खुदावंद तू हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, ओ खुदावंद पानी पर शरबत बन जाए, तो कभी भी नहीं बना। क्या खुदा ने मुझे कहा था बेटे
तू जब बोलेगा ये होगा। जैसे सिस्टर ने कहा कि जब मैन ऑफ गॉड ने, बिशप साहब ने कहा कि कोई पाखुर से भरेगा तो ऑटोमेटिकली अगले दिन खुदा ने काम किया। ये रेमा है, लोगोस नहीं था, ये वर्ड ऑफ नॉलेज था या प्रोफेसी, जो भी आप कह दें, ये कलाम था रेमा, इसलिए रेमा पूरा हुआ है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा बाइबल ना देखें, रेमा का बात है, खुदा का वो बात करता है। जब आप कलाम पढ़ोगे तो खुदा बात करेगा, खुदा बातें नहीं करेगा वो गली दूसरे कोने से इधर उधर उधर। खुदा जब भी कलाम बात करेगा अपने कलाम से बात करेगा। मैं आपको एक आईडी बताता हूँ। मैं एक दिन बड़ा परेशान, तो मैं अपने रूम में बैठा था, कुछ काम कर रहा था, तो फौरन खुदा ने मुझसे कलाम किया। और कलाम क्या किया, इसी में से कलाम किया, सादक की मुसीबतें बहुत हैं मगर वो उनमें से निकलने की राह। अब खुदा लगोस से रेमा को जिंदा करता है, समझ ले। सारे वादे जो इस लगोस में है वो आपके नहीं है, आपका वादा वही है जो खुदा ने आपके साथ किया। पतरस को खुदा ने कहा था पानी पे चल, आपको कहा कभी रावी जाओगे डूब जाओगे, गंदे नाले जाके चलोगे डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझसे नहीं कहा कि मैं जाके रावी पे जाके भागूं चलूं पानी के ऊपर चलूं। खुदा ने मुझे नहीं कहा। अक्सर बहुत सारे ऐसे पिछले दिनों में वाकया हुए, पिछले सालों में, कि कोई फैक्ट्री में काम करता, उसने कहा मेरा खुदा जिंदा है, कि दूसरे मजहब ने कहा मेरा खुदा, उसने भी मशीन में हाथ डाल दिया, दोनों के हाथ कट गए। अब क्या दोनों का खुदा सोया हुआ था? अगर खुदा आपकी बैकअप करता है तो फिर खुदा आपके साथ है और आपको संभालेगा। अगर खुदा आपकी बैकअप नहीं करता तो कभी ना उस एरिया में मूव करेगा। जब खुदा आपको कहता है तू जा मैं तेरे साथ हूं, तो इट्स मीन खुदा ने रेमा नाजिल किया, आपकी जिंदगी में रेमा नाजिल किया, इसलिए खुदा आपके साथ है। जब खुदा आपको नहीं कह रहा, जब आपको उस इलाके में नहीं कह रहा आप जाए काम करें बड़ा होगा ये होगा, मगर खुदा आपकी बैकअप नहीं कोई करेगा। कोई भी स्पिरिट आपकी जिंदगी को बर्बाद, आपको डिस्ट्रॉय करेगी। बहुत से मैन ऑफ गॉड खुदा नहीं का बदरुआ को, वो बदरू स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको वेयर नहीं होते। क्या होता है? क्योंकि स्पिरिट क्या करती है, फाइट बैक करती है, बदरुएं वापस आती हैं, फाइट करती हैं। मैन ऑफ गॉड निकाल रहा होता है, मैन ऑफ गॉड की एरियाज को भी वो डिस्ट्रॉय करती है, फाइट करती है उससे। पिछले दिनों एक मैन ऑफ गॉड उसकी किडनी फेल हो गई, वो बदरुएं बड़ी निकालता था। मुझे खुदा ने बताया इसलिए क्योंकि इसको अवेयर नहीं था, ये जंग स्पिरिट्स के बारे में इसे इतनी पता नहीं था, इसलिए फाइट बैक, स्पिरिट बदरुएं फाइट बैक करती हैं, मारती हैं। चाहे वो मैन ऑफ गॉड है, चाहे वो हालेलुया जितना मर्जी करता, चाहे इन द नेम ऑफ जीसस जितना, अगर आप अवेयर नहीं है, अगर आपको खुदा ने इजाजत नहीं दी, आप कभी उन एरिया में मूव ना करें। आप सुबह कलाम पढ़ लेते हैं, गीत गाते हैं, कभी आपने नहीं कहा खुदा मुझे रेमा दे। मुझे बहुत सारे रेमा मैं किताब में लिख ले, ये मेरा कलाम है, मैं इसको पढ़ूंगा, मगर मेरा सारा कलाम नहीं है। खुदा मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी, वंडरफुल पढ़े, मगर इसी में से खुदा रेमा नाजिल करेगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। पढ़े, जब आप पढ़ेंगे खुदा इसमें से बोलेगा। मैं ये नहीं कहता बाइबल ना, बाइबल को पढ़े जितना पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ेंगे खुदा इसी में से रेमा को जिंदा करेगा और आपसे बोलेगा। लिखा बाइबल में खुदा कलाम के जरिए बोलता है। कोई भी वर्ड हो सकते हैं, फौरन पंजाबी के अंदर कोई चीज सुझ जाती है, जब आप पढ़ रहे होते हैं कोई ऐसी आयत होती है जो आपके हार्ट को टच करती है, समझ ले खुदा आपसे बोला है। इसको कहते हैं रेमा। आप कलाम पढ़ेंगे तो खुदा बोलेगा, जो कलाम ही नहीं पढ़ना तो खुदा तो बोलेगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते तो सीखना शुरू करें, या किसी बेटे को कहे, बेटी को कहे मुझे पढ़ के सुना, खुदा आपसे बोलेगा कलाम में से, वैसे नहीं बोलेगा, क्योंकि कलाम से खुदा बोलता है।
और रेमा जो है वही एक जरिया है खुदा का। खुदा जब अपने कलाम से बोलता है, लोगोस यूहन्ना 6:68 में हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। अब इधर जो बातें लिखा है उधर भी रेमा लिखा हुआ है। अगर आप ग्रीक में देखें, हमेशा की जिंदगी की बातें क्यों? जब खुदा बोलता था तो इंस्टेंटली चीज बोल रहा था उसको कहते हैं रेमा। अब जब मैं कलाम कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं रेमा बोल रहा हूं। मगर मैं लोगोस में से आयतों को पढ़ के खुदा के लिखे हुए कलाम में से चीजों को निकाल के आपके साथ कलाम को शेयर कर रहा हूं। इट्स मीन मैं रेमा बोल रहा हूं। अक्सर मैन ऑफ गॉड क्या करते हैं जी, हुक्म अजीम है, खुदा ने कहा था जाओ पूरी दुनिया में। किनको कहा था खुदा ने? शिगिर्दों को कहा था। क्या आपको क्या है? क्या आप वेट करके क्या खुदावन तू क्या कह रहा है, जा इस यूनाबाद के इलाके में काम कर और कहीं ना जाना? आपका रेमा क्या है? खुदा ने आपको क्या कहा? अगर आपने जिंदगी में कभी भी नहीं कलाम सुना तो इसका मतलब है खुदा के साथ आपकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। बाइबल में लिखा है खुदा एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा हर रोज बोलता है, इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। इन बच्चों को चुप कराए, शोर बहुत हो रहा है। खुदा हर रोज 3 दफा बोलता है। क्या दिन में कभी ना कभी आपने खुदा की आवाज सुनी है? अगर आपने नहीं सुना तो अपने आप को ठीक करें, सीधा कर दो। क्यों नहीं आप सुन पा रहे? और खुदा में डीपर जाएं और खुदा में मूव करें। क्यों? क्योंकि खुदा बोलता है दिन में 3 दफा। बाइबल में लिखा है खुदा एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा बोलता है, इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो सेंसिटिव होना शुरू करें। खुदा आपसे रेमा, आपकी जिंदगी का कलाम ही वही है कि खुदा आपसे रेमा में बात करें। कलाम है, जब आप पढ़ते हैं खुदा रेमा को जिंदा करता है। देखिए दाऊद सैमुएल के पास क्यों जाता था? सैमुएल मुझे बता, मैं फिलिस्तीनियों को मारूंगा कि नहीं? क्यों? उनके पास शरीयत भी तो थी, शरीयत की किताब थी, खुदा ने उनको कहा था मैं तेरे साथ हूं। मगर वो लोगोस को पढ़ते थे, हैकल में पढ़ते थे। मगर जब उसको ये था कि मैं फिलिस्तीनियों को मारूंगा तो फिर वो फ्रेश वर्ड ऑफ नॉलेज सैमुएल के पास लेने जाता था। वो इस पे फोकस नहीं कर रहा था, वो पढ़ते थे। मगर इसी में से खुदा और सैमुएल जब बोलता था हाँ खुदा ने मुझे कहा, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था मैं भी तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा है जा मैं तेरे साथ हूं। और दाऊद रेमा पे फोकस करके आगे निकलता था। इसलिए बहनों और भाइयों, जब भी आप बाइबल पढ़े अपना माइंड बना ले कि खुदा मुझसे बोले। कलाम पढ़ के और तब सुकून हासिल ना कर ले। कलाम पढ़े और खुदावन तू मुझसे बोल। खुदावन आयतों के जरिए, खुदावन जब मैं बाइबल पढ़ूं तू मुझसे कलाम कर। खुदावन जब मैं आयतों को, जब मैं वर्ड प्रोमिसेस को पढ़ूं, खुदावन तू मुझसे बोल। आपका कलाम कौन सा है इसमें जो खुदा आपसे बोला है? पूरी बाइबल में कौन सी आयतें जो आपकी जिंदगी को टच की और खुदा आपसे बोला है? मैन ऑफ गॉड बहुत है, कहते हैं खुदावन ने मुझे कहा था जा पूरी दुनिया में मैं तेरे साथ हूं और मैं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं। ये उनका रेमा है। अब वो उसका है, मेरा नहीं रेमा। मेरा क्या है? जब पाकिस्तान में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, जब पूरी दुनिया में, अमेरिका में चला जा मैं तुझे इस्तेमाल, मेरा क्या रेमा है? आप हर रोज गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में खुदा कौन से एरिया से बोला है? क्या आप गरीबों के, खुदा हमेशा आपको गरीब एरिया में, जो बहुत ऐसे इलाके हैं, आपको वहां लेके जाता है। इसका मतलब खुदा आपसे कुछ और चाह रहा है, खुदा आपसे इस एरिया में काम करना चाह रहा है। बाइबल पढ़े, जितनी बाइबल पढ़ेंगे खुदा आपसे बोलना शुरू करेगा। खुदा बाइबल से ही बोलेगा, मगर जो बोलेगा
वो रेमा होगा। जैसे खुदा अपने लोगों के साथ बोलता था, जैसे सैमुएल को जब बच्चा था तो खुदा सैमुएल को पहले ही खुदा ने प्रोफेसी की, खुदा ने कहा कि मैं एली से ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और वो रेमा था। और एली के खानदान से खुदा ने कहानत को खत्म कर दी। जब खुदा बोलता है तो इट्स मीन रेमा खुदा बोलता है। इसलिए दोनों को एक ही ना बनाए, समझ लें कि क्या खुदा मुझसे बोला है। कभी भी खिदमत ऐसे ना शुरू कर दें, माँ बाप लाभी तू पादरी बनना है, ये तो माँ बाप का रेमा है, खुदा का रेमा कहां चला गया। क्या खुदा ने आपको कहा कि आपने खिदमत करनी है? क्या खुदा ने आपको कहा किस एरिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, आप किस एरिया में काम करते हैं? नए अहदनामे में पौलुस रसूल ने 5 तरह की खिदमतों को बयान किया है। आप किस खिदमत में काम करते हैं? क्या आप प्रॉफिट है, क्या आप अपोस्टल है, क्या आप एवेंजलिस्ट है, क्या आप पास्टर है, क्या आप टीचर है, क्या है आप? खुदा किस एरिया में आपको मूव करना चाहता है? अगर आप अपने घर में हैं तो क्या आप किस तरह खुदावन आपसे बोला है? याद रखें, जब खुदा रेमा देता है तो खिदमत बड़ी इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, मुश्किल नहीं होती। जा मेरे बेटे उस गली में जा, एक शख्स खड़ा है, उसका नाम ये है, जा उसको बुला, मैंने उसको तैयार कर दिया तेरे लिए। वो जाता है, काम करता, काम हो जाता है। स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती जब आप रेमा पे फोकस करते हैं। जितने भी जब भी रसूलों ने काम किया तो खुदा का कलाम नाज़िल होता था, रसूल खुदा के कलाम को सुनते थे और उनके लिए बड़ी खिदमत इजी हो गई थी, क्योंकि जब एंजल आता था उनको बताता था, एंजल उनके साथ साथ काम करता था, खुदा कहता था इधर जाओ, और वो इजी होते थे और उनके लिए काम होता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम को फोकस करते थे, खुदा के रेमा को फोकस करते हैं। अजीजों, अगर आप बीमार हैं तो फिर वेट करें और खुदा के कलाम का वेट करें। खुदावन तू मुझसे कलाम कर, और फिर सुने खुदा का कलाम। खुदा आपसे क्या कलाम करना चाहता है? अगर खुदा आपको कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तो समझ ले फिर परेशान ना हो। चाहे डॉक्टर कह दे कल आप मर जाओगे, मगर आप कहेंगे नहीं, डॉक्टर झूठ बोलते हैं, खुदा ने मुझे कहा मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। जब तक खुदा ने मुझे, मैं कभी बीमारियों में नहीं मरूंगी, कभी मैं प्री मैच्योर डेथ मेरी जिंदगी में नहीं आई। याद रखें, आप जब भी दुआ करें, जब भी चर्च आए, जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है, खुदावन मेरी जिंदगी में मुझसे कलाम कर। और कितने कलाम में से एक वर्ड भी जिंदगी को बदल देता है। बहुत से मैन ऑफ गॉड है, कहते हैं मैंने कलाम पढ़ा, ये वर्ड था, मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। क्यों? क्योंकि खुदा ने रेमा जिंदा कर दिया था उसकी जिंदगी में। इस लोगोस को जब खुदा जिंदा करता है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी बदल जाती है। जितना मर्जी कलाम पढ़ते जाए, जब खुदा रेमा इन कलाम में से रेमा नाजिल करेगा, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। इसलिए कभी भी इन दोनों को डिफरेंस इसलिए मैंने बताया ताकि जब आप अपनी लाइफ में आगे जाएं तो आपको पता हो कि रेमा क्या है और लोगोस क्या है। अपने आप को बंद करें। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तू भला है, तेरी शफकत आती है, तेरा प्यार निराला है खुदा। खुदा लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ खुदा। तूने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में कलाम ने छुआ उनको खुदा, और तूने कलाम उनके साथ किया है खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदा। तू भला है खुदा। ओ खुदा, बाइबल में लिखा है तू कलाम के जरिए इनको पाक कर खुदा। ओ खुदा, मुझे जो कलाम दिया है खुदा, इनके जरिए इनको पाक कर खुदा।
ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। कलाम के जरिए इनको आजाद कर खुदा। ओ खुदा उनकी जिंदगियों में, एक एक बहन, एक एक भाई की जिंदगियों में, ओ खुदा तू कलाम कर, रेमा खुदा उनकी जिंदगियों में एंटर कर, ताकि ये उस रेमा को लेकर पूरी दुनिया को बदलने का बायस बन जाए, अपनी फैमिली को बदलने का बायस बन जाए, अपने बच्चों को बदलने का ओ खुदा सबब बन जाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम से।